जय हिंद साथियों। हम लोग टेंडर प्राइज में आज फिर से परसेंटेज बेस एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने वाले हैं, जहां पर हम लोग टेंडर प्राइस का डिटर्मिनेशन करेंगे, वो भी परसेंटेज के आधार पर। और सिर्फ परसेंटेज नहीं, परसेंटेज का एक क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। आज परसेंटेज में चेंज होगा और उस चेंज के आधार पर हम लोगों को टेंडर प्राइस डिटरमाइन करना होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है आज फिर से। मैंने पहले ही कह रखा है कि जो भी हम 12 या 13 क्वेश्चन करेंगे पूरी किताब से, पूरी बुक से, टेंडर प्राइस चैप्टर के से लिए गए ये क्वेश्चन, और फिर आप कोई भी पब्लिकेशन की किताब पढ़ रहे हो, आपको सारे क्वेश्चन आपके पढ़े हुए मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिस तरीके का क्वेश्चन या बिल्कुल वही क्वेश्चन आपने पढ़ना रखा हो। सारी कंडीशंस में खत्म करूंगा 12-13 वीडियोस के अंतर्गत, क्योंकि हर एक कंडीशन में मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, कम से कम एक। अदरवाइज हम परसेंटेज के आधार पर आज दूसरा वीडियो करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम कॉमर्स विद वेदशिरा पे मिलेगा, और स्क्रीन पे भी क्वेश्चन का आपको दिख ही रहा होगा। इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी है: फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ फैक्ट्री ऑफ द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2010 इन अ कनेक्शन विद द प्रोडक्शन ऑफ अ स्टैंडर्ड कमोडिटी। मटेरियल्स, वेज, वर्क्स ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट, सब कुछ दिया हुआ है। नेक्स्ट उसने कहा है द फैक्ट्री वांट्स टू प्रिपेयर अ टेंडर फॉर द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी फॉर द ईयर 2010. It is estimated that the tender will acquire materials worth rupees 800 and wages worth rupees 500. Factory overheads are based on direct wages and office selling and distribution expenses on works cost. देखो यहाँ पर इसने परसेंटेज चेंज कर दिया। अदरवाइज पहला तो ऑफिस फैक्ट्री ओवरहेड्स डिपेंड्स ऑन डायरेक्ट वेज, बट in absence of any clear information, what can I do? Office overheads depends on factory overheads or factory cost. Selling and distribution overheads depends on factory cost. बट इसने क्या कहा है कि जो ऑफिस ओवरहेड्स है वो भी फैक्ट्री कॉस्ट पे डिपेंड करेगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स जो है वो भी फैक्ट्री कॉस्ट पे डिपेंड करेगा। अदरवाइज सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स डिपेंड्स ऑन सेल्फ। हमको लग रहा है हमने पीछे बोला है कि फैक्ट्री कॉस्ट, बट नहीं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन सेल्स। यहां इसने कहा है सब कुछ फैक्ट्री कॉस्ट पे डिपेंड करेगा, तो ये चेंज आया थोड़ा। अदरवाइज हम लोग अपने हिसाब से इसको यूज करते। बाद में उसने कहा है द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज आल्सो बी टेकन इनटू द अकाउंट्स इन प्रिपेयरिंग द एस्टिमेटेड प्राइस ऑफ द टेंडर. The rate of factory overheads has gone up by 20%. Distribution charges have gone down by 10%, and selling and office expenses have each gone up by 12 upon 1 upon 2%. The tender is to be made at the same rate of profit on selling price in 2010. Okay. यहां हम कॉस्ट शीट नहीं तैयार करेंगे क्योंकि कितनी कमोडिटी का प्रोडक्शन पहले किया गया था ये नहीं पता है, तो हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, देन परसेंटेज, देन कोटेशन। तो करते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कॉलम बन गया। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, वैल्यू सीधे सीधे दी है, केवल हमें पुट करनी है बस, है ना। मटेरियल कंज्यूम्ड 60,000, ओके। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर वेज है 50,000, सीधा 1,10,000 हो गया हमारा प्राइम कॉस्ट। फिर फैक्ट्री
फैक्ट्री ओवरहेड्स डायरेक्ट हमको दिया है वर्क्स ओवरहेड्स 30,000, तो हमने इसको ले लिया 140,000 हो गया मेरा फैक्ट्री कॉस्ट। हम इसको बहुत समय नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये आपका पहले से पढ़ा हुआ भी है और मेरा ही पढ़ाया हुआ है। ऑफिस ओवरहेड्स आपका 33,600 दिया हुआ है, 33,600 दिया हुआ है, तो ये हो गया हमारा 173,600 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों खर्चे अलग अलग दिए हैं, तो सेलिंग एक्सपेंसेस हमको दिए हैं 22,400 और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 14,000। फिर से टोटल कर लो तो 6 4 10, 4 2 6, 3 7, 1 8, 7 2 9 1 10 और 1 और 1 2, 2,08,000। ओके, फिर से देख लेता हूँ। 6 4 10, 3 2 5 4 9 1, यहाँ पर 6 4 10 हो गया। फिर उसके बाद में 3 2 5, 5 और 4 9, 9 1 10, फिर से ये 0 ही आएगा। 10, 7 2 9 1 10 और ये 1 और 1 2, 2 लाख पूरा आएगा। एक बार कैलकुलेटर भी करके देख लेता हूँ। 173,600 प्लस 22,400 प्लस 14, नहीं 2,10,000 आ रहा है भाई, पहले ही सही था हमारा। हाँ, 3 2 5, 3 2 5 4 9 1 10, 7 2 9 1 10 1 11, 2,10,000 रुपये ये आएगा हमारा टोटल कॉस्ट। यहां एड प्रॉफिट पता नहीं, सेल्स पता है कितनी है। सेल्स हमको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। अच्छा, प्रॉफिट भी दिया है 42,000 का, इसका मतलब है ये हमारा 252 की सेल्स है। सेल्स निकाल लिया। जब प्रॉफिट पता है तो हम लोग सेल्स कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स निकाल दी हमने कितनी, 252,000। ये हमारा बन गया एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अब हमें सारे परसेंटेज निकालने पड़ेंगे, उन परसेंटेज के आधार पर कोटेशन करेंगे। तो क्या है परसेंटेज, देखो सबसे पहले हमको नंबर 1 पर चाहिए परसेंटेज ऑफ, या परसेंटेज हम प्रतीक चिन्हों का प्रयोग कर लें तो बेहतर होगा, जगह कम लगेगी। परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑन डायरेक्ट वेजेस। हमने आपको बता रखा है कि जो पहले लिखा होगा वो ऊपर, जो बाद में लिखा होगा वो नीचे, और 100 परसेंटेज आपका आ जाएगा। तो ये कैसे बनेगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन डायरेक्ट वेज इनटू 100। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारा कितना है, फैक्ट्री ओवरहेड्स है 33,600 है ना, नहीं फैक्ट्री 3 है 30,000 और प्राइम लेबर है हमारा 50,000 इनटू 100, ये 40 5 31, 60%। कितना आया, 60% आ गया। दूसरा हमको चाहिए परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड्स ऑन फैक्ट्री। ये सारे हम एक साथ लिख लेते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑफिस
क्योंकि ये सब एक पर ही हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। ऑफिस ओवरहेड्स, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये सब हमको किस पर चाहिए? फैक्ट्री कॉस्ट पर चाहिए। तो इनको हम ए बी सी नाम दे देते हैं। ऑफिस को ए नाम दे देते हैं, सेलिंग को बी नाम दे देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को सी नाम दे देते हैं। ठीक, इन सब के अपॉन में क्या रहना है? फैक्ट्री कॉस्ट रहना है। इन सब के अपॉन में क्या रहना है? फैक्ट्री कॉस्ट रहना है। ऊपर क्या वैल्यू रखी जाएगी? जब हम ए करेंगे तो ऑफिस ओवरहेड्स, जब बी करेंगे तो सेलिंग एक्सपेंस, जब सी करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम ए कर रहे हैं, ए में ऑफिस ओवरहेड्स कितना है? 33,600 अपॉन फैक्ट्री कॉस्ट 1,40,000 इंटू 100। ये कितना आएगा? इसको करके देखते हैं। 33,600 डिवाइडेड बाई, ये आएगा 24%। बी में सेलिंग एक्सपेंस कितना है? 22,400 अपॉन में 140 इंटू 100, तो 22,400 डिवाइडेड बाई 1 लाख, ये आएगा 16%। एंड सी में 14,000 अपॉन इंटू 100, ये 10% आएगा। ये तो हम ऐसे ही कर देंगे। तो ये 4% हमारे आ चुके हैं। एक बार देख लेता हूं। 60, 24, 16 एंड 10। एंड थर्ड कंडीशन में हम करते हैं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। इसके लिए क्या करेंगे? प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू रेट। और प्रॉफिट कितना है? 42,000 अपॉन 21,000, नहीं, सेल्स कितनी है? 252 है। 252 इंटू 100 इज इक्वल टू, ये कितना आएगा? 42,000 डिवाइडेड बाई 252, 16.66, मतलब 16 अपॉन 3%। ओके, ये आ जाएगा हमारा। बात क्लियर है जी? क्लियर हो गई है। तो ये परसेंटेज हम इधर नोट कर ले रहे हैं ताकि हम इधर कोटेशन कर पाए। तो एक नंबर पर फैक्ट्री ये है 60%, 2 नंबर पर ऑफिस ये है 24% फैक्ट्री कॉस्ट का, वो अंडरस्टूड है। फिर है सेलिंग है 16%। फिर 4 नंबर पर है डिस्ट्रीब्यूशन 10%। 5 पर प्रॉफिट ये है 16/3। ये परसेंटेज है सब फैक्ट्री वेज पर है, बाकी ये सब फैक्ट्री कॉस्ट पर है, ये सेल्स पर है। अब हम लोग करेंगे कोटेशन प्राइस। तो ये हमारा कॉलम बन चुका है, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। यहां पर हमें कोटेशन करना है एक मशीन के लिए। परसेंटेज हमारे पास नोट आउट हैं, उन परसेंटेज में कुछ कमी हो रही है, कुछ वृद्धि हो रही है, उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले मटेरियल्स हमको बताया गया है कि जो मशीन हमें बनानी है उसके अंदर मटेरियल हमको कितने का लगाना है। मटेरियल्स वर्थ ₹800, 800 रुपए का मटेरियल लगेगा। डायरेक्ट लेबर जो लगेगा वो 500 का लगेगा। इसका मतलब है कि 1300 की हमारी प्राइम कॉस्ट रहने वाली है। बात क्लियर? जी बिल्कुल क्लियर। इसमें क्या है जो नहीं क्लियर होगा? एकदम सही, ठीक। नेक्स्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स
कितना है 60% ऑफ लेबर, 60% ऑफ लेबर परसेंटेज आपके पास तो नोट आउट है, हमने तो हटा दिया, मेरे पास यहां है और मुझे पता है 60% ऑफ एट द रेट 60% ऑफ वेज, लेबर लिख लो भाई, लेबर है वेज से एक ही बात है। 60% ऑफ वेज तो 6 पंचे 30, 60% है, 500 रुपए का 60% कितना होगा 300। फिर इसने हमसे क्या कहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, फैक्ट्री ओवरहेड्स हैज गॉन अप बाय 20%, एड इंक्रीज बाय 20%, 3 दूना 6, 60 रुपए बढ़ जाएगा तो ये 360 रुपए लगेगा। 20% बढ़ेगा, 3 दूना 6, 60 रुपए बढ़ जाएगा, 360 लगेगा, तो ये 1660 रुपए हमारा फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगा। ओके, फैक्ट्री कॉस्ट कितना हो जाएगा 1660। एंड नेक्स्ट ऑफिस ओवरहेड्स एट द रेट 24% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट का 24%, तो फैक्ट्री कॉस्ट है हमारी 1660, इसका 24%, 398.4, तो इसको हम लोग 398 कर लेते हैं पूरा, 398। इसके लिए उसने कुछ कहा भी है आगे, क्या कहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस हैव गॉन डाउन बाय 10%, सेलिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस हैव ईच गॉन अप बाय 12.1/2%, कितना 12.1/2%, तो एड इंक्रीज बाय 12.5%, तो इसका 398 का निकाल लेते हैं 12.5, ये आएगा 49.75, तो इसको हम 50 कर लेते हैं, पूरा 50 रुपए कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये 8 9 5 14 4 और ये 448 हो जाएगा, तो ये 8 6 और 4 10, 6 4 10 11 और 1 1 2, 2108 रुपये हमारा हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना 2108। नेक्स्ट है हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इसमें सेलिंग के लिए उसने अलग बात कही, सेलिंग एक्सपेंसेस एट द रेट 16% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, तो 1660 का हम 16% चार्ज करेंगे तो 265.6 आ रहा है, इसको 266 कर ले रहे हैं हम, 266 कर ले रहे हैं। ये क्या हो रहा है, सेलिंग एक्सपेंसेस क्या हो रहा है भैया, क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि सेलिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस हैव ईच गॉन अप बाय 12, ये भी बढ़ गया है, एड इंक्रीज बाय 12.5%, तो 266 का 12.5, 266 का 12.5, 33.25, हम 25 छोड़ दे रहे हैं, 33 ले रहे हैं, तो 639 और ये 299 आएगा। एंड नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एट द रेट 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, 10% था ना, डिस्ट्रीब्यूशन 10% था,
तो 1660 का 10% 166 ये आएगा, और ये घट गया है। इसके लिए कहा गया है डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस हैव गॉन डाउन बाय 10%, ये 10% घट गया है। लेस डिक्रीज बाय 10%, 16.6 आएगा ये, है ना। अब 16.6 आएगा, हम इसमें से लेस करेंगे तो 149 पॉइंट समथिंग बचेगा। 166 माइनस 16.6, 149.4, हम 149 ले रहे हैं। आंसर में हमारा 1-2 रुपए का अंतर हो सकता है। तो 9 9 18 8 26, 9 4 13 और 2 15, 2 1 3 1 4 1 5 और 2 2556, 2556 हमारा बन गया टोटल कॉस्ट। ओके, क्या बन गया हमारा? टोटल कॉस्ट बन गया। क्लियर है? ऐड प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए क्या कहा इसने कि सेलिंग प्राइस पर 16 2/3% लेंगे। सेलिंग प्राइस है नहीं हमारे पास, तो 2556 इंटू, अगर इसको हम कर दें तो कितना, 16 3 48 2 50, 50/3 अपॉन 100 माइनस 50/3, और इसको सॉल्व करो चल के तो क्या बनेगा 2556 इंटू 50 इंटू, फिर अपॉन के नीचे अपॉन है तो ऊपर चला जाएगा ये 3, यहां क्या हो जाएगा, यहां पर ये वाला 3 यहां आ जाएगा, 3 इंटू 100 इंटू 3 3, और 300 माइनस 50 इज इक्वल टू 250। अब इसको सॉल्व करो कितना आएगा ये देखो, तो 3 और 3 क्रॉस हो जाएगा, ये 0 गया। आगे इसको सॉल्व कर लो, 2556 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 25, 511, तो 617 516 550 एंड 3067। एक बार देखता हूं कोटेशन प्राइस क्या दिया हुआ है, 3067.68। मैंने कहा था कि 1-2 रुपए का अंतर हो सकता है, मेरा सिर्फ 68 पैसे का डिफरेंस आया है, तो हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली लिख लेंगे। ओके, ये हमारा हो गया है कोटेशन प्राइस। और ये रहा आपका वो क्वेश्चन जिसमें हमने परसेंटेज बेस्ड कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड चेंजेस के साथ में क्वेश्चन को किया हुआ है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वो क्वेश्चन है जो हम आपके साथ में साझा कर रहे हैं, जो हम लोग साथ में मिलकर के कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी वही क्वेश्चंस हैं जो यूनिवर्सिटी में पूछे जा चुके हैं। आप अगर अनसॉल्व्ड पेपर उठा के देखेंगे तो जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे उस अनसॉल्व्ड में। हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपकी पूरे बुक में जो चैप्टर में, आपके पूरे चैप्टर में जो जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सब का ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन सबको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और फाइनली अंत में हम बस यही कहेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, चीजें समझ में आ गई हैं, तो शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर आपकी इच्छा करे तो। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।